जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप पिछले दिन बताए गए सूत्रों के आधार पर हम आपको बताएँगे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 में हम लोग पढ़ेंगे। समकोण के साथ-साथ हमने उसमें संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ हमने आपको फ़ॉर्मूला बताया, उसी बेस पर आधारित है। तो इसको हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेमी और बीसी बराबर 50 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका मान पूछ रहा है क्या कि साइन ए बराबर कितना, कॉस ए का मान कितना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी का मान कितना होगा और कॉस सी का मान कितना होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। बड़े आसान तरीके से इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस समकोण त्रिभुज की चर्चा हमने की थी, उसमें समकोण त्रिभुज को हमने बताया कि उस एक समकोण त्रिभुज को हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज आपको बना दे रहा है। समकोण त्रिभुज AB और इसको ABC, इसको यहाँ पढ़ लेना है। त्रिभुज किस तरह अपना होना चाहिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या होना है, समकोण होना है। B को हमने क्या कर दिया, समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश। तो दिक्कत AB बराबर कितना दिया है, 24 सेमी। AB का मान कितना है, 24 सेमी। यहाँ लिख लीजिए आप, AB का मान 24 सेमी और BC कितना है, 7 सेमी। कितना है, 7 सेमी। अब AC हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप, दिया है आपका, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको AB बराबर कितना है, 24 सेमी और BC बराबर आपका 7 सेमी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, AC बराबर क्या, AC का मान आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत। इसमें हम समकोण त्रिभुज, यहाँ दिख रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको कल बताया था, पिछली वीडियो हमने ये बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप फिगर से देख लीजिए, कर्ण है आपका क्या, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, BC का स्क्वायर, आधार क्या है, AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम AC का मान हमको ज्ञात करना है, BC का मान कितना है आपका, BC आप देख लीजिए कितना है, 7 सेमी, 7 का स्क्वायर। AB का मान कितना है, 24 सेमी। कितना है, 24 सेमी। अब AC स्क्वायर आप ज्ञात कर रहे हैं, AC स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 24 है हमें 576। कितना हो जाएगा, 576। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप रफ कार्य कर लीजिए कि 24 का क्या है आपका स्क्वायर, तो इसको क्या करना है, 24 गुणे 24 आप करेंगे, उसको कर लीजिए, जितना आएगा आपका ये आंसर होगा। अब इसको ऐड करिए, आपका AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, इसको जोड़िए, 9 6 15, 15 को 5, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 अब कहाँ से लाए, 6, क्या हो जाएगा आपका 625। कोई दिक्कत। अब चूंकि हमको यहाँ पे AC का मान चाहिए, कारण में हमको किसका मान चाहिए, AC का, और यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर, इसलिए हम दोनों पक्षों क्या लेंगे, वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। आपको वर्गमूल आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो चूंकि कोण ए के संगत, कोण ए के संगत, कोण ए के संगत लंब
BC बराबर क्या है आपका 7 सेमी। BC बराबर क्या निकल कर आया है 7 सेमी और AB बराबर क्या है आपका 24 सेमी और कर्ण AC बराबर का मान कितना निकला 25 सेमी। कोई दिक्कत? अब इससे पहले वीडियो में हमने हम सभी अनुपातों का मान बता दिया है। अब इसको लिखेंगे पहले क्वेश्चन में आपका साइन ए। साइन ए का सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो इसको लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है इसमें देख लीजिए BC। लंब क्या है BC, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना आपका 7। BC का मान कितना है 7 सेमी और AC का मान कितना है 25 सेमी। ये आंसर आ गया आपका। साइन ए का मान आ गया। साइन ए का मान कितना है 7/25। इसको आप आंसर से देखना चाहे देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे cos ए। cos ए, cos ए का फार्मूला क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका AB। आधार को क्या पढ़ेंगे AB। उसके बाद कर्ण कितना है आपका भुजा क्या है कर्ण का AC। अब AB का मान कितना 24 सेमी। AB का मान कितना दिया 24 सेमी और AC का मान कितना 25 सेमी। कोई दिक्कत? आपका साइन ए का मान निकल गया और कास ए का मान निकल गया। फिर अगले क्रम में आप आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको बताएंगे हम। इसमें अब क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। क्या पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। तो लिखेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब और आधार में परिवर्तन हो जाते हैं तो लंब आपका हो जाएगा AB। लंब AB बराबर कितना हो गया 24 सेमी। लंब AB बराबर कितना हो गया 24 सेमी और आधार क्या हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा BC 7 सेमी और कर्ण कोई परिवर्तन नहीं होना है। कर्ण क्या है आपका AC। कोई दिक्कत 25 सेमी। और उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन भी देखते हैं साइन सी। साइन सी, साइन सी का फार्मूला क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब इसमें आप देख लीजिए लंब क्या है आपका AB, कर्ण क्या है AC। लंब का मान कितना, लंब का मान 24 सेमी और कर्ण का मान कितना 25 सेमी और किसको पूछ रहा है cos C। cos C, cos C का क्या लिखना है फार्मूला आपको आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार को क्या पढ़ेंगे BC। BC कर्ण को क्या पढ़ेंगे AC। BC, BC का मान कितना 7 सेमी। नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं 7 सेमी लिखेंगे और AC का मान कितना 25 सेमी। कोई दिक्कत? अब इस प्रकार इसको यह क्वेश्चन पूरा हुआ। पहला भी हल हो गया आपका और दूसरा भी हल हो गया। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है आकृति आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR। PQR समकोण त्रिभुज PQR में इसको हल करते हैं। इसमें आपका PQ का मान ज्ञात है और PR का मान ज्ञात है और QR का मान ज्ञात करना है। QR का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हल करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है समकोण त्रिभुज PQR में PQR में आपका PQ का मान कितना है देख लीजिए आप 12 सेमी। कितना है 12 सेमी और उसके बाद PR का मान कितना है 13 सेमी। इसका मान ज्ञात करना है QR। QR बराबर क्या, इसका मान ज्ञात करना है QR। जब QR का मान ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज PQR है। क्योंकि समकोण त्रिभुज PQR है तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय में कि जब
इन तीन भुजाओं में, समकोण त्रिभुज के इन तीन भुजाओं में दो भुजाओं का मान ज्ञात हो, तो तीसरे भुजा को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। किसको लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र होता है आपका, क्या लिखते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसको पढ़ेंगे आप? यहां से आप लिख लीजिए कर्ण। कर्ण आपका है पी आर। पी आर बराबर कितना? 13 सेमी। लंब क्या है? पी क्यू। लंब क्या है? पी क्यू। पी क्यू बराबर कितना? 12 सेमी। आधार, आधार क्या है? क्यू आर। आधार क्या है आपका? क्यू आर। क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आइए, कर्ण, कर्ण स्क्वायर का मतलब कर्ण का मान कितना है? पी आर। कर्ण स्क्वायर में क्या लिखना है? पी आर स्क्वायर। और लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना लिखना है? पी क्यू का स्क्वायर। आधार का मान क्या लिखना है? क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जिनके मान दिए उसको मान रख लीजिए आप। पी आर, पी आर का मान कितना है? 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान ज्ञात करना है। क्यू आर बराबर क्या है? 13 का वर्ग करिए, 13 का वर्ग है, वर्ग का मतलब 13 गुणे 13, 13 तरह में 169। 12 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग है 12 बरही में 144 प्लस यहाँ पे क्या है? क्यू आर स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे जो धनराशि प्लस में होती है, पक्षांतर करने के बाद वो क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो 169 और माइनस इधर क्या हो जाएगा? 144। आपको क्या मिलेगा? क्यू आर स्क्वायर। क्या मिल गया? क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से कितना घटाना आपको? 144 है, तो 9 में से 4 गया आपका 5, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से आपका 4 गया 2, तो कितना आ गया आपका? क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर जब 25 आ गया तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों क्या लिया जाएगा? वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो क्यू आर स्क्वायर ये राशि क्या हो जाएगी? करड़ी में आ जाएगी, और आपको 25 पे क्या हो जाएगा? करड़ी में आ जाएगा। तो इसका वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर बराबर क्या मिलेगा आपको? 25 का वर्गमूल 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या आ गया? क्यू आर का मान आपको कितना मिल गया? 5। इसका मान कितना हो गया आपको? 5। ठीक है, क्यू आर का मान मिल गया आपको, और पी आर पी क्यू ऑलरेडी ज्ञात है। अब हमको मान किसका बताना है? tan p माइनस काट r का। तो इसके लिए आप क्या कीजिए? tan p का मान पहले ज्ञात कीजिए, फिर काट r का ज्ञात कीजिए, लिखेंगे। अब tan p का सूत्र आप लगाइए जो इससे पहले आप लगाते थे। tan p लंब बटे आधार, लंब बटे क्या लिखना है? आधार। tan p, अब चूंकि p का पूछ रहा है, p आपका यहाँ है, जब इस अनुपात में पूछेगा, कोण p के संगत है, tan किसके हैं? p। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको tan p का मान मिल गया, अब ज्ञात करना है किसका? काट r का। किसका ज्ञात करना है? काट r का। अब काट r को लिखने के लिए आप इसका आधार बटे क्या लिखेंगे? लंब। आधार बटे लंब। अब संगत कोण r है, तो r के लिए आपका समभुजा लंब हो गया, यानी पी क्यू आपको क्या हो जाएगा? लंब। पी क्यू आपको क्या हो जाएगा? लंब। और आधार ही रहेगा, तो आधार का मान कितना? 5। इसको पहले आप लिख लीजिए, भुजा का नाम लिखिए क्यू आर, और उसके बाद लंब का मान क्या नाम लिखिए? क्या है? पी क्यू। अभी इस हिसाब से मान रखिए, क्यू आर का मान क्या है? 5,
और पी क्यू का मान कितना हो गया 12। आपको काट आर मिल गया और 10p इससे पहले हमने बताया 10p आपने नोट किया है। तो अब मान बताना है आपको, लिखेंगे अतः 10p माइनस काट आर, 10p माइनस काट आर। तो 10p का मान कितना है आप निकाले हैं, 10p का मान इससे पहले क्या निकाला आपने 5/12 और काट आर का मान कितना है 5/12। अब ये हो गया भिन्न का घटाना। क्या हो गया भिन्न का घटाना, जिसमें आप लोग जानते हैं कि हर समान है, हर समान है, हर समान है तो अंश में से अंश को क्या करेंगे प्लस होता जोड़ते माइनस को घटा देंगे, 5 माइनस 5 और 5 में से 5 जाएगा 0 और 0 में 12 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, यानी दूसरे वाले के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 0। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को फिर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है आकृति आकृति 8.13 में 10p माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। इसको हल करते हैं। इसमें आपका पी क्यू का मान ज्ञात है और पी आर का मान ज्ञात है और क्यू आर का मान ज्ञात करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हल करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपका पी क्यू का मान कितना है देख लीजिए आप 12 सेमी, कितना है 12 सेमी। और उसके बाद पी आर का मान कितना है 13 सेमी। इसका मान ज्ञात करना है क्यू आर बराबर क्या, इसका मान ज्ञात करना है क्यू आर। जब क्यू आर का मान ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। क्योंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय में कि जब इन तीन भुजाओं में, समकोण त्रिभुज के इन तीन भुजाओं में दो भुजाओं का मान ज्ञात हो तो तीसरे भुजा को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है आपका, क्या लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसको पढ़ेंगे आप, यहां से आप लिख लीजिए कर्ण, कर्ण आपका है पी आर बराबर कितना 13 सेमी। लंब क्या है पी क्यू, लंब क्या है पी क्यू बराबर कितना 12 सेमी। आधार, आधार क्या है क्यू आर, आधार क्या है आपका क्यू आर, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आइए कर्ण, कर्ण स्क्वायर का मतलब कर्ण का मान कितना पी क्यू का स्क्वायर। क्या लिखना है पी क्यू का स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर
क्या लिखना है आपको, पी आर लिखना है। क्या लिखना है, पी आर। कर्ण स्क्वायर को क्या लिखना है, पी आर स्क्वायर। और लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना लिखना है, पी क्यू का स्क्वायर। आधार का मान क्या लिखना है, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जिनके मान दिए उसको मान रख लीजिए आप। पी आर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान ज्ञात करना है। क्यू आर बराबर क्या है, 13 का वर्ग करिए, 13 का वर्ग है, वर्ग का मतलब 13 गुणे 13, 13 तरह में 169। 12 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग है 12 बरही में 144 प्लस यहाँ पे क्या है, क्यू आर स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे जो धनराशि प्लस में होती हैं, पक्षांतर करने के बाद वो क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 169 और माइनस इधर क्या हो जाएगा, 144। आपको क्या मिलेगा, क्यू आर स्क्वायर। क्या मिल गया, क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से कितना घटाना आपको, 144 है, तो 9 में से 4 गया आपका 5। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, 6 में से आपका 4 गया 2, तो कितना आ गया आपका, क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर जब 25 आ गया तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों क्या लिया जाएगा, वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो क्यू आर स्क्वायर ये राशि क्या हो जाएगी, करड़ी में आ जाएगी, और आपको 25 पे क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। तो इसका वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर बराबर क्या मिलेगा आपको, 25 का वर्गमूल 5। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आर का मान आपको कितना मिल गया, 5। इसका मान कितना हो गया आपको, 5। ठीक है, क्यू आर का मान मिल गया आपको, और पी आर पी क्यू ऑलरेडी ज्ञात है। अब हमको मान किसका बताना है, tan p माइनस काट r का। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, tan p का मान पहले ज्ञात कीजिए, फिर काट r का ज्ञात कीजिए, लिखेंगे। अब tan p का सूत्र आप लगाइए जो इससे पहले आप लगाते थे, tan p लंब बटे आधार, लंब बटे क्या लिखना है, आधार, tan p। अब चूंकि p का पूछ रहा है, p आपका यहाँ है, जब इस अनुपात में पूछेगा, कोण p के संगत है, tan किसके हैं, p से यहाँ बन रहा है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। अभी तक इसको आप अब नहीं देखेंगे इसके लिए, अब इसको आप tan p के संगत देखेंगे तो p के सम्मुख क्या भुजा है, क्यू आर है। क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, लंब, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना हो गया आपको, मिलेगा 5, और पी क्यू का मान कितना है, 12। तो tan p का मान क्या हो गया, 5/12। अब अगले क्रम में हम किसको याद करेंगे, काट आर को। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको tan p का मान मिल गया, अब ज्ञात करना है किसका, काट आर का। किसका ज्ञात करना है, काट आर का। अब काट आर को लिखने के लिए आप इसका आधार बटे क्या लिखेंगे, लंब, आधार बटे लंब। अब संगत कोण आर है, तो आर के लिए आपका समभुज भुजा लंब हो गया, यानी पी क्यू आपको क्या हो जाएगा, लंब। पी क्यू आपको क्या हो जाएगा, लंब, और आधार ही रहेगा। तो आधार का मान कितना, 5। इसको पहले आप लिख लीजिए, भुजा का नाम लिखिए क्यू आर, और उसके बाद लंब का मान क्या, नाम लिखिए क्या है, पी क्यू। अभी इस हिसाब से मान रखिए, क्यू आर का मान क्या हो गया, 5, और पी क्यू का मान कितना हो गया, 12। आपको काट आर मिल गया, और tan p इससे पहले हमने बताया, tan p आपने नोट किया है। तो अब मान बताना है आपको, लिखेंगे अतः, अतः tan p माइनस काट आर, tan p माइनस काट आर। तो tan p का मान कितना है, अब
निकाले हैं। tan p का मान इससे पहले क्या निकाला आपने 5/12 और काट r का मान कितना है 5/12। अब ये हो गया भिन्न का घटाना। क्या हो गया भिन्न का घटाना, जिसमें आप लोग जानते हैं कि हर समान है, हर समान है, हर समान है तो अंश में से अंश को क्या करेंगे प्लस होता जोड़ते माइनस को घटा देंगे 5 माइनस 5 और 5 में से 5 जाएगा 0 और 0 में 12 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? यानी दूसरे वाले के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 0। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को फिर बताते हैं। आप अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। cos ए और tan ए का मान ज्ञात कर लें। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा? एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी। अब इसमें लंब क्या है बी सी, इनका मान निकलना है। लंब आधार आपका है ये बी, इनका मान निकलना है। खंड ए सी। जब निकाल करके मान को इसको भरते हैं फिर आगे लगाना आसान हो जाता है। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे दिया है प्रश्न से क्या दे रहा है कि साइन ए बराबर आपका 3/4। साइन ए बराबर 3/4। इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं लंब बटे खंड। लंब बटे क्या जानते हैं खंड। लंब बटे खंड। लंब को क्या पढ़ेंगे इसमें? लंब आपका क्या हो गया बीसी, खंड क्या हो गया एसी। तो बीसी का मान कितना दिया 3। बीसी का मान कितना हो गया 3 और एसी का मान कितना हो गया आपका 4। यानी लंब बीसी बराबर कितना निकल गया 3 और आधार का मान ज्ञात करना और एसी का मान कितना कण बराबर 4। मान ज्ञात हो गया। हमने बताया कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो मान दिए हों तो तीसरे मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसके लिए फार्मूला लिखते हैं हम खंड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 60 में लिख दिया गया। कर्ण कर्ण की भुजा क्या है एसी का स्क्वायर। लंब की भुजा क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर। आधार क्या पढ़ेंगे हम एबी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एसी का मान कितना 4 का स्क्वायर। एसी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। आधार का बीसी का मान कितना बीसी का मान 3 का स्क्वायर। एबी का मान कितना है ज्ञात करना है इसको। एबी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीक का 9 और प्लस आपका क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब 9 इधर प्लस में है, बराबर की उस तरफ जब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 16 माइनस क्या हो गया 9। अब ये बचेगा क्या आपका ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा 7। यानी ए बी बराबर आपको क्या मिल गया ए बी स्क्वायर क्या है 7। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो मान कड़ी में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये राशि कड़ी में आ गया और कड़ी में क्या आ जाएगा 7। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका कड़ी में 7। कोई दिक्कत? ए बी का मान कितना हो गया कड़ी में 7। अब हमको ज्ञात क्या करना है कासे और tan ए। कासे का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया? बढ़ते हैं। आपका क्या ज्ञात करना था कासे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका
ए बी बटे ए सी। आधार का मान कितना आया? ऋण 7। ए सी का मान कितना? 4। अगला पहला मान निकल गया आपका cos A का। दूसरा मान किसका पूछ रहा है? tan A का। tan A लंब बटे आधार। इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब किसे पढ़ेंगे हम? BC। आधार आपका क्या है? AB। BC का मान कितना? 3 और आधार का मान कितना? ऋण 7। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हल होता है। cos A का आंसर आता है ऋण 7 बटे 4 और tan A का आंसर आता है आपका ऋण 3 बटे ऋण 7। कोई दिक्कत? फिर इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।